चित्तौड़ दर्शन में आज समाचारों में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। गत कई दिनों से न केवल चित्तौड़गढ़ बल्कि पूरे राजस्थान में पेंशनर्स को आरजी एजेस में विभिन्न तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। समय पर न तो दवाइयां मिल पा रही है, न उपचार मिल पा रहा है। पेंशनर्स की ओर से लगातार सरकार का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर इस व्यवस्था को एक निजी कंपनी को दिए जाने की बात भी चल रही है, जिसको लेकर पेंशनर्स विरोध कर रहे हैं। और इसी व्यवस्था में सुधार किए जाने की मांग को लेकर 25 मई सोमवार को चित्तौड़गढ़ जिले भर में पेंशनर्स द्वारा प्रदर्शन किया गया। तहसील मुख्यालय पर ज्ञापन दिया गया और इस व्यवस्था में सुधार किए जाने की मांग करते हुए कहा गया कि ऐसा नहीं किए जाने पर पूरे राजस्थान में पेंशनर्स समाज द्वारा एक बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। एएनटीएफ जयपुर की टीम द्वारा चित्तौड़गढ़ जिले के भादसोरा क्षेत्र में इस आशय की जानकारी मिली कि तस्करों द्वारा या नारकोटिक पदार्थ लाया हुआ है। इस पर टीम द्वारा जब दबिश दी गई तो तस्करों द्वारा अपने साथ जो मादक पदार्थ है वह झाड़ियों में फेंक दिया। इस पर एएनटीएफ के जो डॉग है प्रिंस, जो कि पहले भी कई तरह की कामयाबी कर चुका है विभाग के लिए, उसके द्वारा झाड़ियों में छिपाया गया मादक पदार्थ ढूंढ निकाला। एएनटीएफ यानी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स जयपुर की टीम द्वारा चित्तौड़गढ़ जिले के भादसोरा थाना क्षेत्र में एक होटल के पास रविवार रात्रि को दबिश दी गई। इस कार्रवाई के दौरान एएनटीएफ के 9 स्क्वाड के विशेष प्रशिक्षित डॉग प्रिंस ने होटल के समीप झाड़ियों में छिपाया मादक पदार्थ जब्त कर लिया। दबिश के दौरान नशे के सौदागरों ने टीम को देखते ही मादक पदार्थ छिपाने का प्रयास किया। पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन डॉग प्रिंस ने इस दौरान प्रशिक्षण का प्रदर्शन करते हुए छिपे हुए मादक पदार्थ तक टीम को पहुंचा दिया। हालांकि एएनटीएफ की ओर से यह स्पष्ट नहीं किया गया कि जो मादक पदार्थ जब्त किया गया उसमें क्या था और तस्कर गिरफ्तार हो पाए या नहीं, या उन्होंने मादक पदार्थ फेंककर वह फरार हो गए। इस बारे में अभी तक पूरी जानकारी स्पष्ट तौर पर नहीं मिल पाई, लेकिन श्वान के द्वारा यह प्रभावी कार्रवाई की गई और यह पूर्व में भी इस तरह कई बार मादक पदार्थों को ढूंढकर निकालने में सफलता हासिल कर चुका है और इसे काफ़ी कड़ा प्रशिक्षण दिया गया, जिसके बाद यह कई बार कार्रवाई के दौरान एएनटीएफ के लिए मददगार साबित हो चुका है। एक थैले में छिपाकर यह रखा गया था मादक पदार्थ और उसे बाहर निकाल लिया, जिसे बाद में टीम द्वारा जब्त कर लिया गया। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक कंटेनर से 46 क्विंटल से अधिक अवैध डोडा चूरा जब्त कर लिया। गत कुछ समय में यह एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। हालांकि इस दौरान किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। तस्कर अंधेरे का फायदा उठाते हुए भाग खड़े हुए। उदयपुर रेंज में चलाए जा रहे ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत गंगरार थाना पुलिस ने जिले की गत वर्षों में सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कंटेनर से 46 क्विंटल 25 किलो 800 ग्राम अवैध डोडा चूरा जब्त कर लिया। बिलवाड़ा हाईवे पर एक संदिग्ध कंटेनर की पुलिस ने जब तलाशी ली तो तलाशी के दौरान मुरमुरे के कट्टों की आड़ में यह डोडा छुपा कर ले जाया जा रहा था। इस पर पुलिस ने डोडा चूरा परिवहन में प्रयुक्त कंटेनर को भी जब्त कर लिया, लेकिन चालक मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। पुलिस के अनुसार 231 प्लास्टिक के कट्टों में यह डोडा चोरा छुपा कर ले जाया जा रहा था और यह घटना रविवार रात्रि की बताई जा रही है। इसी दौरान कंटेनर चालक रात्रि का समय होने की वजह से मौके का फायदा उठाकर भाग खड़ा हुआ और यह वह कंटेनर एवं डोडे चूरे के जो कई कट्टे हैं बाद में पुलिस द्वारा इस कंटेनर से उतरवाए गए और इनका बाद में तोल करवाया गया। तब जाकर पता चला कि इसमें
एक दो नहीं बल्कि 46 क्विंटल से अधिक डोडा चूरा अवैध रूप से तस्करी के लिए भरकर ले जाया जा रहा था। मामूली 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 और मामूली बढ़ोतरी करते हुए 11 दिन में 7 रुपए से अधिक की बढ़ोतरी पेट्रोल और डीजल पर कर दी गई। 25 मई सोमवार को फिर से चौथी बार इन 11 दिन में बढ़ोतरी कर दी गई और अगली बार बढ़ोतरी किए जाने से माना जा रहा है, संभावना व्यक्त की जा रही है कि डीजल का दाम भी 100 रुपए पार हो जाएगा और लगातार जिस तरह बढ़ोतरी हो रही है उसको लेकर अब लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। वहीं ऑटो रिक्शा चालकों ने इस बढ़ोतरी के कारण आगामी 1 जून से किराए में 5 रुपए बढ़ोतरी किए जाने की घोषणा की है। मुझे बताइए, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताइए, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? आपके जेब में थोड़ा बहुत पैसा बचने लगा कि नहीं बचने लगा? मुझे बताइए, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताइए, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? आपके जेब में थोड़ा बहुत पैसा बचने लगा कि नहीं बचने लगा? 25 मई सोमवार को सवेरे जैसे ही कई लोग नींद से जागकर उठे और चाय की चुस्कियों के साथ ही मोबाइल पर सोशल मीडिया पर आने वाली खबरें देखने लगे तो उसी दौरान उन्हें सवेरे सवेरे यह जानकारी मिली कि लगातार चौथी बार 11 दिनों में पेट्रोल एवं डीजल के दाम बढ़ा दिए गए और इस बढ़ोतरी से अब लोगों में नाराज़गी भी देखने को मिली, क्योंकि पहले जब बढ़ोतरी की गई थी सबसे पहले तो लोगों ने यह सोचकर अधिक नाराज़गी व्यक्त नहीं की कि जो मौजूदा हालात है उसको देखते हुए यह तो होना था, लेकिन तेल कंपनियों द्वारा धीरे धीरे कर 11 दिन में चौथी बार पेट्रोल एवं डीजल के दाम सोमवार को बढ़ा दिए गए, जिसके बाद चित्तौड़गढ़ में पेट्रोल 112 रुपये 32 पैसे एवं डीजल 97 रुपये 48 पैसे प्रति लीटर हो गया। एवं अब माना जा रहा है कि 5वीं बार जब बढ़ोतरी होगी तो डीजल के दाम भी 100 रुपये पार जा सकते हैं, जिसका उपयोग कई वाहनों के साथ ही किसानों द्वारा भी लिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव एवं मिडिल ईस्ट में स्थायी समाधान नहीं होने से लगातार यह बढ़ोतरी जारी है। 23 मई को पेट्रोल और डीजल में लगभग 93 पैसे, 19 मई को लगभग 94 पैसे, जबकि 15 मई को सर्वाधिक 3 रुपये से अधिक की बढ़ोतरी की गई थी और इस बढ़ोतरी के साथ ही प्रीमियम पेट्रोल भी अब 120 को पार कर गया है और 11 दिन में लगभग 7 रुपये की बढ़ोतरी हो चुकी है। और इस बढ़ोतरी के साथ ही सोशल मीडिया पर दिन भर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वह पुराना वीडियो वायरल होता रहा, जिसमें सरकार ने काफ़ी समय पहले पेट्रोल के दाम में कुछ बढ़ोतरी की थी, लेकिन उस बढ़ोतरी के बाद अब जिस तरह के हालात बेकाबू होते जा रहे हैं, माना जा रहा है कि इस बढ़ोतरी के कारण आने वाले दिनों में लोगों की आम जिंदगी पर भी इसका काफ़ी अधिक असर पड़ेगा। एवं इस बढ़ोतरी को देखते हुए ऑटो रिक्शा चालक यूनियन ने आगामी 1 जून से ऑटो किराए में 5 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है, यानी कि चित्तौड़गढ़ में जहां अब अभी 10 रुपये किराया लगता है वहां 15 रुपये देने होंगे और 15 की जगह 20 रुपये देने होंगे। एवं कई लोगों का मानना है कि यह बढ़ोतरी और भी हो सकती है। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं किसान मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष कैलाश चौधरी ने चित्तौड़गढ़ में भाजपा जिला कार्यालय में किसान मोर्चा की बैठक ली और बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं और भारत इसमें काफी हद तक सफल भी हो चुका है। बैठक को प्रदेशाध्यक्ष के साथ ही चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी, विधायक चंद्रभान सिंह आकिया एवं अन्य पदाधिकारियों आदि ने संबोधित किया।
चित्तौड़गढ़ में भाजपा जिला कार्यालय पर किसान मोर्चा की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री एवं भाजपा किसान मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष कैलाश चौधरी, सांसद सीपी जोशी, विधायक चंद्रभान सिंह आकिया एवं अन्य पदाधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर बैठक का शुभारंभ किया। बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि देश का किसान आत्मनिर्भर और समृद्ध बने। इस दौरान उन्होंने किसानों से सीधा संवाद भी स्थापित किया। बैठक को संबोधित करते हुए सांसद सीपी जोशी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जिसके कार्यकर्ता और नेता लंबे समय तक प्रवास कर संगठन और किसानों के हित में कार्य कर रहे हैं। जबकि चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया ने कहा कि भाजपा सरकार किसान हितैषी सरकार है और किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार और राजस्थान की भजन लाल सरकार अनेक योजनाएं संचालित कर रही है। बैठक को अन्य कई पदाधिकारियों ने संबोधित किया। बैठक में कई काश्तकार आदि मौजूद थे। आज मेवाड़ की इस जगह पर मारवाड़ के बेटे का हम सब लोग स्वागत करते हैं। हम लोग युवा मोर्चा में साथ काम किया, संसद में भी साथ काम किया, पार्टी में भी साथ काम किया और बंगाल में भी साथ में काम किया। लेकिन मैं कम समय के लिए था कि राजी 7-8 महीने वहां तक पार्टी के लिए काम किया। एक बार जोरदार ताली बजा सब लोग इनका अभिनंदन करें कि ठीक कहा कि एकमात्र भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपने क्षेत्र के अलावा भी, क्योंकि आज हम सब कुछ जो है वो पार्टी की वजह से है, तो पार्टी जहां आदेश देती है वहां भी चाहे महीना, 2 महीना, 6 महीना, 7 महीना प्रवास कर रहे थे। वहां पार्टी की विजयश्री के लिए काम अगर किसी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता करते हैं तो मात्र भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। किसानों का कार्यक्रम है। आप और हम सब लोग किसान परिवार में जन्म लेकर वर्षों से हम लोग देख रहे हैं। बाकी सारी बातें तो भाई कैलाश जी आपके बीच में करेंगे, लेकिन मैं कुछ बातें आपके बीच में कहूंगा। देश भर में जब भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, जब और उपस्थित सभी आए हुए किसान भाइयों और बहनों, आज जैसा कि अभी पूर्व में आदरणीय सीपी जोशी जी ने भी आपको बताया कि किसान और कृषि जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि आने वाले समय के अंदर किसान आत्मनिर्भर हो। मैं आपको यहां पर आज 2 बात कहने वाला हूं। एक तो आपकी खेती के बारे में और दूसरा आपको सबकी उत्सुकता भी होगी। आपने देखी होगी कश्मीर में कश्मीर फाइल पिक्चर देखी, कुछ कार्यकर्ताओं ने देखी होगी पिक्चर। केरला फाइल भी आई, लेकिन बंगाल के अंदर भी बंगाल फाइल भविष्य में बनेगी, लेकिन उसका पहले से ही क्या स्थिति थी उसके बारे में लास्ट में आपको मैं बताऊंगा, वहां के क्या हालात थे। तो एक बार रिकॉर्डिंग कोई नहीं करे, बिल्कुल रिकॉर्डिंग मध्य प्रदेश में गत दिनों सड़क हादसे में साध्वियों का देवलोक गमन हो गया था। इस घटना को लेकर पूरे राजस्थान में सोमवार को सकल जैन समाज द्वारा मौन जुलूस निकाला गया। चित्तौड़गढ़ में भी सुभाष चौक से कलेक्ट्रेट तक मौन जुलूस निकाला गया, ज्ञापन दिया गया और ज्ञापन में इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाए जाने की मांग किए जाने के साथ ही इसको लेकर कड़ा कानून बनाए जाने की भी मांग की गई। मध्य प्रदेश में गत दिनों सड़क हादसे में साधियों के असामयिक देवलोक गमन होने के बाद पूरे देश में सकल जैन समाज में काफ़ी अधिक गुस्सा है, नाराजगी है, जिसको लेकर प्रदेश व्यापी आह्वान के तहत सोमवार को
चित्तौड़गढ़ में भी सकल जैन समाज द्वारा मौन जुलूस निकालकर संतों की सुरक्षा के लिए कठोर कानून बनाए जाने और मध्य प्रदेश में हुए इस हादसे की SIT जांच करवाए जाने की मांग की गई। सकल जैन समाज द्वारा चित्तौड़गढ़ के सुभाष चौक से कलेक्ट्रेट चौराहे तक जुलूस निकाला गया, जिसके बाद जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम दिए गए ज्ञापन में कहा गया कि इस संपूर्ण प्रकरण की निष्पक्ष, पारदर्शी एवं उच्च स्तरीय जांच होना अत्यंत आवश्यक है। जैन साधु संत पूर्णतः निहत्थे, अहिंसक एवं पैदल विहार करने वाले तपस्वी होते हैं। वह किसी प्रकार की सुरक्षा या भौतिक सुविधाओं का उपयोग नहीं करते। समाज में शांति, संयम, करुणा और अहिंसा का संदेश प्रसारित करते हैं। ऐसे संतों के साथ निरंतर बढ़ती दुर्घटनाएं एवं हमले संपूर्ण समाज के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। ज्ञापन में घटना की निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच किए जाने, प्रकरण की SIT या न्यायिक जांच करवाने, घटना से संबंधित सभी तरह के CCTV फुटेज, वीडियो एवं डिजिटल साक्ष्य सुरक्षित रखे जाने, दोषियों पर कठोरतम कानूनी कार्रवाई करने, सुनियोजित कृत्य या षड्यंत्र के तथ्य प्राप्त हो तो उसके अनुसार कठोर धाराएं लगाए जाने, संतों को सुरक्षा प्रोटोकॉल तत्काल उपलब्ध करवाए जाने आदि की मांग की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद थी एवं कलेक्ट्रेट पर जब यह जुलूस पहुंचा तो कुछ देर के लिए मानव श्रृंखला बनाकर सकल जैन समाज ने अपनी नाराज़गी जाहिर की। इसी तरह का प्रदर्शन पूरे राजस्थान में सोमवार को किया गया और जगह जगह सकल जैन समाज द्वारा अपनी नाराज़गी जाहिर कर ज्ञापन दिया गया। रीवा में जैन साथियों के साथ जो दुर्घटना हुई, जानबूझ के जो एक्सीडेंट किया गया, उसके विरोध में जैन समाज ने आज ये मौन जुलूस निकाला है और एक विरोध प्रदर्शन के लिए विरोध किया है। सरकार को सोचना चाहिए कि जैन साध्वी जो कि पैदल चलकर और अपने धर्म प्रचार करती है, धर्म संकीर्तन करती है, उनके साथ इस तरह की दुर्भावना और जानबूझकर एक्सीडेंट करना, इसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसी के लिए जैन समाज ने आज विरोध प्रदर्शन किया है। का विषय है आचार्य भगवान विद्यासागर जी की सुशिष्या कारिका 105 श्रुतमती और उपसमती माता जी का रीवा मध्य प्रदेश में विहार करते हुए किसी ने एक्सीडेंट करके देख लो गमन हो गया। पूरे समाज में शोक की लहर छाई हुई है। 20 मई की बात है और ऐसा प्रतीत होता है वीडियो देख के कि ये जानबूझ के एक्सीडेंट किया गया। इसी संदर्भ में पूरे भारतवर्ष में 25 मई सोमवार को आज मौन जुलूस के रूप में ज्ञापन दिया गया समग्र जैन समाज के द्वारा। आज महावीर मंडल के बैनर तले, जैन समाज बैनर तले ये ज्ञापन दिया जा रहा है। इसमें 5 मुख्य बातें हैं। एक तो शीघ्र इसकी कार्रवाई की जाए। दूसरा SOP बनाई जाए जिसमें कि मुनियों आरिकों के विहार के SOP बने। और भारत सरकार से ये भी निवेदन है कि अत्यंत संवेदनशील मामलों में साधु संतों के विरोध जो इसी प्रकार की घटना होती है उनकी संवेदनशील श्रेणी में लेकर और शीघ्र से इसका निर्माण उसका निष्पादन किया जाए ताकि ऐसे दोषी दोबारा से हिम्मत नहीं कर सके। ये हमारे भारत सरकार और प्रशासन से हमारा आज जो कार्बन निवेदन है कि एक ऐसा ग्रुप बनाया जाए, व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें प्रशासन और सभी संघों के अध्यक्ष हो जो अपना वो विहार का डिटेल डालें और प्रशासन उनको पूरी सुरक्षा दे। क्योंकि भक्त व्यवहार में तो काफ़ी समय लग जाता है। सभी संघों के अध्यक्ष का और प्रशासन के पूरे का एक ग्रुप बनाया जाए, व्हाट्सएप ग्रुप, जो भी साधु संत विहार कर रहे हैं उस संघ के अध्यक्ष डालेंगे उसमें और सुरक्षा प्रदान प्रशासन कराए, ऐसी हमारी मांग है। ये ज्ञापन हमारी मांग है साधारण दुर्घटना नहीं मांग के हत्या की कोशिश या हत्या का मामला दर्ज किया जाए। हत्या का मामला दुर्भावनापूर्वक निश्चित किया विरोध भी शांति। चित्तौड़गढ़ एवं जिले भर में जारी भीषण गर्मी, तेज धूप के बीच 25 मई सोमवार से नौ तपा आरंभ हो गया और माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में चित्तौड़गढ़ का अधिकतम तापमान 45-46 डिग्री को भी पार कर सकता है। मौसम विभाग ने लोगों को इस नौ तपा के दौरान काफी सावधानी बरतने की अपील की है। इधर दूसरी ओर स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर केंद्रीय टीम के चित्तौड़गढ़ आने को लेकर उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद नगर परिषद द्वारा इस सर्वेक्षण को लेकर जमीनी स्तर पर
किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और न ही प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि नगर परिषद ने भी मान लिया है कि स्वच्छता सर्वेक्षण में कम से कम 2026 में चित्तौड़गढ़ का पिछड़ना तय है। लेकिन इस पिछड़ने में भी चित्तौड़गढ़ काफी अधिक नीचे अंकों की दृष्टि से खिसक जाए तो कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी। स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर केंद्रीय टीम के चित्तौड़गढ़ आने की उल्टी गिनती के बीच हालांकि नगर परिषद द्वारा चित्तौड़गढ़ में जगह जगह इस सर्वेक्षण को लेकर कटआउट होर्डिंग आदि तो लगा दिए गए हैं, लेकिन धरातल पर यदि सफाई व्यवस्था की बात की जाए तो स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है। जितनी बाजी गत कुछ दिनों में नगर परिषद द्वारा इस तरह स्वच्छ सर्वेक्षण के कटआउट होर्डिंग आदि को लेकर की गई, उतनी तैयारी यदि स्वच्छता को लेकर सफाई को लेकर की जाती तो शायद कुछ नंबर में बढ़ोतरी हो जाती, लेकिन इस तरह की स्थिति देखने को कतई नहीं मिल रही है। कहने को तो चित्तौड़गढ़ के अलग अलग वार्डों और मुख्य मार्गों पर कचरा उठाने के लिए कई टिपर लगाए हुए हैं, लेकिन यह टिपर कब आते हैं कब चले जाते हैं वार्ड वासियों को इसकी जानकारी ही नहीं मिल पाती है। एवं कई मोहल्ले गली जो मुख्य हैं वह ऐसे हैं जहाँ की यह टिपर प्रतिदिन नहीं आ रहे हैं। कचरा गाड़ियाँ के नहीं आने एवं सफाई कर्मचारियों द्वारा नियमित रूप से सफाई नहीं किए जाने की वजह से शहर के हालात इन दिनों सफाई को लेकर बद से बदतर होते जा रहे हैं। सड़क के न केवल किनारे बल्कि जगह जगह उठने वाली दुर्गंध ने लोगों का जीना हराम कर दिया है। एवं जब सफाई कर्मचारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है तो उनके द्वारा एक ही रटा रटा जवाब दिया जाता है कि वह अकेले आखिरकार क्या करें, क्योंकि सफाई कर्मचारियों की कमी है, इसके कारण शहर के हालात ये बने हुए हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या इतने हालात खराब हैं, इतनी कर्मचारियों की कमी है जिसके कारण स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर भी नगर परिषद गंभीर नहीं है और सफाई व्यवस्था इन दिनों सवालों के घेरे में है। केंद्रीय टीम राजस्थान के दौरे पर आ चुकी है, जो कि राजस्थान के विभिन्न शहरों में इन दिनों सफाई व्यवस्था का जायजा ले रही है। और यह वह टीम होती है जो कि बिना बताए किसी भी जो शहर में पहुंच जाती है, उसके बाद अंकों के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। लेकिन हालत यह है कि मुख्य मार्गों पर जो नालियां हैं 2-2 महीने तक सफाई नहीं होने की वजह से नालियों का जो गंदा बदबूदार पानी वह घरों के अंदर प्रवेश करने लगा है। घरों के अंदर जाने वाली पाइपलाइन जो है वह इन नालियों में डूबी हुई दिखाई देने लगी है और कभी भी इस तरह की पाइपलाइन लीकेज होने से नालियों का गंदा और बदबूदार पानी कब जलापूर्ति के साथ आ जाए कहा नहीं जा सकता है। जगह जगह इसी तरह कचरे के ढेर इन दिनों देखने को मिल रहे हैं। केंद्रीय टीम द्वारा 12,500 में से मूल्यांकन किया जाता है अंकों में, और इस अंकों में चित्तौड़गढ़ नगर परिषद को कितने अंक मिल पाएंगे यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा योगदान सिटीजन फीडबैक का भी रहता है। और इस बार सिटीजन फीडबैक इस मामले में किसी भी तरह की ढिलाई देने की स्थिति में नहीं है, जिसका कहना है कि वह स्वयं इस सफाई व्यवस्था को लेकर काफ़ी अधिक परेशान है। कई बार गली मोहल्ले ऐसे हैं जहाँ की सीनियर सिटीजन को अपने घरों के बाहर एवं आसपास सफाई करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। चित्तौड़गढ़ में बुनियादी सफाई व्यवस्था पूरी तरह से लड़खड़ा चुकी है और किसी भी स्थान पर यह नहीं कहा जा सकता है कि नगर परिषद कम से कम इस स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर गंभीर दिखाई दे रही हो। चाहे नालियों की सफाई की बात हो, गली मोहल्लों की सफाई की बात हो या अन्य स्थानों की बात हो, लोग मजबूरी में खाली भूखंडों और सड़कों पर कचरे फेंक रहे हैं। कचरे के ढेरों के कारण बदबू और आवारा पशुओं की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन इसके बावजूद इस ओर देखने वाला कोई नहीं है। किसी तरह की कोई गंभीरता नगर परिषद के अधिकारियों की ओर से दिखाई नहीं जान पड़ रही है। हालांकि नगर परिषद के आयुक्त में भी बदलाव हो चुका है, लेकिन फिर से वही आयुक्त
पुनः नगर परिषद में आ गए, जो कि पूर्व में भी इस पद पर काम कर चुके हैं, लेकिन आने के बाद उन्होंने इस स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर किसी तरह के कोई दिशा निर्देश दिए हों, ऐसा कतई नहीं लगता है। हालांकि जिला कलेक्टर ने इस बारे में निर्देश तो दिए, लेकिन हकीकत सामने स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है और जो मुख्य मार्ग है वहाँ पर भी कई समय से नालियों में सफाई नहीं होने से नालियों का गंदा पानी अब सड़कों पर बहता हुआ देखा जा सकता है। चित्तौड़गढ़ जिले के बड़ी शादी क्षेत्र में जिन की ओर से डाले जा रहे पदार्थ को लेकर लोगों में काफी अधिक नाराजगी है। लोगों का आरोप है कि जिन द्वारा यहाँ मलबा आदि डाला जा रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इस स्थिति से पहले सहकारिता मंत्री एवं बड़ी शादी के विधायक गौतम दत्त ने पार्टी के पदाधिकारियों आदि से मौका मुआयना किया और अधिकारियों को इस बारे में आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। चित्तौड़गढ़ जिले के बड़ी शादी क्षेत्र में गत कुछ दिनों से जिंक के अपशिष्ट पदार्थ डाले जाने के कारण लोगों में काफ़ी अधिक नाराजगी एवं गुस्सा है, जिसको लेकर कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी दे चुकी है और उसके द्वारा विरोध प्रदर्शन किए जाने के लिए सभी तैयारियां की जा रही है। इस बीच इस स्थिति को लेकर बड़ी शादी के विधायक एवं सहकारिता मंत्री गौतम दत्त ने संबंधित अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचकर स्थिति का निरीक्षण करते हुए कहा कि क्षेत्रवासियों की स्वास्थ्य सुरक्षा एवं पर्यावरण संरक्षण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। तो ये थे आज के समाचार। नमस्कार।